Hello all, myself PG Premchandra and my PG has been completed from IIT Bombay, and today this is a new topic and sequence, only sequence. So सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बारे में हम सब कुछ देखेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। सो नाउ व्हाट इज सीक्वेंस, सी दैट इज सीक्वेंस। सो फर्स्ट वन गिवन सम फंक्शन। आप सभी लोग फंक्शन के बारे में जानते हो कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो फिर भी हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि फंक्शन क्या होता है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आप लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा है। जो फंक्शन होता है वो वास्तव में क्या होता है कि इस टाइप की मशीन होती है। आई हैव वन मशीन, वी कैन टेक इनपुट 1 और मोर देन 1। हो सकता है इनपुट एक या एक से ज़्यादा हो, लेकिन इसका जो आउटपुट हो वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। अगर आउटपुट हमारा यूनिक है तो इस टाइप की जितनी भी दुनिया में मशीन हैं वो सभी मशीन फंक्शन कहलाएंगी, वो सभी मशीन फंक्शन कहलाएंगी। लेकिन इस टाइप के फंक्शन को हम लोगों ने 12th में पढ़ा है। इस टाइप से नोटेशन दिया था A to B, A to B। ये हम लोग इसको फंक्शन कहा करते हैं। कभी भी कोई मशीन ऐसी है जिसका इनपुट एक है और आउटपुट भी एक होना चाहिए। इनपुट एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमारे पास फिर से यूनिक होना चाहिए। इस टाइप की जितनी भी मशीन है उन मशीन को हम लोग फंक्शन कहा करते हैं, फंक्शन कहा करते हैं। इन फंक्शन में से एक छोटा सा पार्ट है, इन्हीं सभी फंक्शन में से जो भी फंक्शन हमारे पास डिफाइन है यहाँ पे, उस फंक्शन में हमारे लिए एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग सीक्वेंस कहा करेंगे। इन सभी फंक्शन में एक छोटा सा पार्ट है, मैंने कहा ये फंक्शन का पार्ट है। और इस फंक्शन के पार्ट में छोटा सा पार्ट ऐसे फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किए गए हैं उनको हम लोग कहा करते हैं सीक्वेंस। एक नया नाम दे दिए सीक्वेंस। तो हमारे सामने सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हमने इसको नया नाम क्यों दिया, सीक्वेंस क्यों कहा, फंक्शन में क्यों नहीं पढ़ा। तो सबसे पहला यही मेरा क्वेश्चन हो जाता है कि हमने ऐसा को एक नए चैप्टर में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, एक सीक्वेंस नाम से क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो जनरल फंक्शन है, जितने भी जनरल फंक्शन है वो जनरल फंक्शन और ये पर्टिकुलर फंक्शन अपना नेचर जनरल फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ और रखता है। तो हम इस टाइप के फंक्शन को एक नया नाम देके और नए चैप्टर में पढ़ेंगे, नई स्टडी करेंगे। इस टाइप के फंक्शन करते क्या हैं वो भी हम देखने वाले हैं कि इस टाइप के जितने भी फंक्शन है वो भी या फिर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक नया वर्ड हमारे सामने जुड़ेगा और वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में जुड़ेगा। तो हम देखेंगे कि किसी भी दिए हुए सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस कब कहेंगे और डाइवर्जेंस कब कहेंगे, मींस दिए हुए फंक्शन को कन्वर्जेंट कब कहेंगे, डाइवर्जेंट कब कहेंगे। तो देखिए फंक्शन क्या, सीक्वेंस क्या है जिसको हम रियल सीक्वेंस कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसका डोमेन, सो लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। इस टाइप के जितने भी फंक्शन हैं उनको हम लोग सीक्वेंस कहा करते हैं। जनरली हम लोग रियल सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि कभी भी कोडोमेन अगर रियल सीक्वेंस आता है तो हम लोग रियल सीक्वेंस कहा करेंगे। अगर ये हमारा कोडोमेन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इस टाइप के जितने भी सीक्वेंस हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम रियल एनालिसिस का एक पार्ट है जो कि रियल सीक्वेंसेस है। तो हम अगर कभी भी जब तक मैं इस चैप्टर पढ़ाता हूँ तब तक अगर कभी भी हम सीक्वेंस कह देते हैं उसका मीनिंग ही होगा रियल सीक्वेंस, जिसका रेंज जो है वो रियल आए, मीन्स जिसका आउटपुट है वो रियल आए और जिसका इनपुट नेचुरल नंबर हो। इस टाइप के जितने भी फंक्शन हैं उन फंक्शन को हम लोग कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे अथवा रियल सीक्वेंसेस कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल, धीरे धीरे करके एग्जांपल देखते हैं एक दो। सो सबसे पहले यहां पे सबसे पहले एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 किसे कहेंगे और एग्जांपल 1 क्या है। और एग्जांपल 1, सो सी दैट एग्जांपल 1 हमने कहा कोई भी मैंने एक फंक्शन जो डिफाइन किया वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किया। और किस टाइप से लिखा, मैंने कहा एफ ऑफ एन इक्वल टू, सबसे पहले मैंने कहा एन लिखा है। अच्छा, हम जनरली एफ ऑफ एन ना कह के इसको एक नया नोटेशन देंगे और उसको हम लोग एक्सएन कहा करेंगे। और एक्सएन इज इक्वल टू एन है। इसकी मीनिंग है कि पहले 1 2 3 4
एंड सो ऑन। ये हमारा इस टाइप का फंक्शन है जो कि फंक्शन को जिसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं, एक्शन से डिनोट कर रहे हैं या फैन से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक बार फिगर में बनाना चाहें तो आप समझिएगा इसकी मीनिंग क्या है। सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारा 1 है। सो हियर इज़ 1, हियर इज़ 2, हियर इज़ 3, हियर इज़ 4 एंड सो ऑन। आफ्टर देन यहाँ पे देखेंगे जब फंक्शन एफ ऑफ 1 लिखते हैं तो हमारे पास उसका आउटपुट है वो भी 1 आता है, तो ये 1 आएगा। जब हम 2 लिखते हैं तो 2 आएगा, 3 लिखते हैं 3 आएगा, 4 लिखते हैं 4 आएगा। इस टाइप से चलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो जितने पॉइंट हैं ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फंक्शन को, मतलब ये सीक्वेंस हुआ है। मेरा पहला एग्जांपल जो कि हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड वन इज सेकंड एग्जांपल 2 एफ ऑफ n इक्वल टू, सिंपल हमने अभी n नहीं लिखा है, यहाँ पे एफ ऑफ n लिख रहे हैं जो कि 1/n लिख दिया। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 1 होगा, सेकेंड टर्म होगा वो 2 होगा, थर्ड टर्म होगा वो 3rd होगा, 1/3 होगा। अच्छा, इस सीक्वेंस का हर एक टर्म फिक्स है, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने इंटरचेंज किया तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो हम इस सीक्वेंस को 1/n ना करके दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा। तो सीक्वेंस के टर्म को हम इंटरचेंज नहीं करेंगे आपस में, जो जहाँ पे रखा है वहीं पे रखेंगे। तो हम इस टाइप के इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। इसकी मीनिंग आप हम देख लेते हैं फिगर में क्या मतलब हुआ। और सीक्वेंस सिंपली ये फंक्शन जो है वो फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है, जिसका आउटपुट r है। और हम इसको बनाना चाहेंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या हुआ। ये सीक्वेंस वास्तव में इसकी मीनिंग हो गई, ये x है और ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। एक बार देखते हैं फिर से, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है एंड सो ऑन। आप अगर 1 पुट करते हैं तो इसका आउटपुट जो है वो 1 आता है। आउटपुट हमने कहा 1 किया तो हमने कहा चलो आउटपुट 1 आया, ये 1 आया। आपने 2 पुट किया तो आउटपुट 1/2 आया। आपने 3 पुट किया, आउटपुट 1/3 आया। आपने 4 पुट किया, आउटपुट 1/4 आया। धीरे धीरे ये 0 की तरफ ऐसे बढ़ जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस की तरफ चलता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सीक्वेंस हुआ जिसको हम लोग 1/n कहेंगे। तो हमारे पास ये दूसरा सीक्वेंस हुआ। थर्ड सीक्वेंस देते हैं, एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड क्या होगा? सो एग्जाम्पल थर्ड इज, आई विल डिफाइन अगेन एग्जाम्पल थर्ड। सो एग्जाम्पल थर्ड, का कोई भी सीक्वेंस है जो n से r में है और जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ n अथवा x ऑफ n कहेंगे, और उसकी मीनिंग होगी -1 की पावर n। अच्छा, वास्तव में इसकी मीनिंग क्या है आपको अलग करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो xn की मीनिंग हो जाएगी, जब आप 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सीक्वेंस ओपन होगा। इसकी मीनिंग क्या होगी? फिगर में मीन्स 1 दे रहा है, फिर -1 दे रहा है, 1 दे रहा है, -1 दे रहा है। इसके मतलब ये x एक्सिस में और y एक्सिस में अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे x है और ये y है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर हम 1 रखते हैं तो -1 आ रहा है, 2 रखते हैं तो 1 आ रहा है, फिर रखते हैं तो -1 आ रहा है। इस टाइप से चलता हुआ चला जाता है। ऑड रखते हैं तो -1 आ रहा है, इवन रखते हैं तो हमारे लिए 1 दे रहा है। तो ये सीक्वेंस फिर से आया कि नया टाइप का सीक्वेंस जो 1 और -1 दे रहा है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4, एफ सच दैट n to r x ऑफ n इक्वल टू -2n। सिंपल इसकी मीनिंग है -2, -4, -6 एंड सो ऑन। तो हमारे लिए फिर से दूसरा सीक्वेंस हुआ जो 2n कहलाता है। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत इजी वे में कि हमारे पास क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन का पहला वेज है। अच्छा, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस को इसी टाइप से रिप्रेजेंट करें, हम सीक्वेंस को दूसरे टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो टाइप हमारा क्या होगा वो हम देखते हैं कि हमारा टाइप क्या होगा। सो टाइप देखते हैं। सो टाइप इज नाउ, कभी कभी सीक्वेंस अगर लिखा होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंस को, और सीक्वेंस इस टाइप से भी लिखा हो सकता है।
हमने कहा अगर सीक्वेंस लिखा है xn इक्वल टू xn इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस को हम दूसरे बेस में भी लिख सकते हैं। हमने कहा पहला टर्म हमारा x1 2 है, इसके बाद xn प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस xn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने 1 रखा तो 2 आया, जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम चाहे इसको इस टाइप से लिखें और चाहे इस टाइप से लिखें तो भी सीक्वेंस कहलाएगा। ये जो हमने दूसरा टाइप लिखा हुआ है इसको हम लोग कहा करते हैं रिकर्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं? रिकर्सिव सीक्वेंस और रिकर्सिव रिलेशन। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस वी विल राइट इज कॉल्ड द रिकर्सिव सीक्वेंस। तो हम रिकर्सिव सीक्वेंस इसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट वन, एक्शन हमने लिखा, पहले 2 टर्म फिक्स कर लिए 1 1, इसके बाद इनका एडिशन 3, इन दोनों का एडिशन 5, इसके बाद 8 एंड सो ऑन। अच्छा, इस सीक्वेंस को पर्टिकुलर इस सीक्वेंस को नाम देते हैं और इसको कहते हैं फेबोनाची सीक्वेंस। फेबोनाची सीक्वेंस, तो हमारे लिए ये सीक्वेंस फेबोनाची सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। इस सीक्वेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कभी ऐसे लिखा मिल जाए तो भी फेबोनाची सीक्वेंस होगा। x1 एंड x2 वो 1 है और इसके बाद xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस xn माइनस 1, नाउ n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। आप 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस को हम लोग फेबोनाची सीक्वेंस कहा करते हैं। फेबोनाची सीक्वेंस, इसको पर्टिकुलर नाम देते हैं और हम इसे इस नाम से जानते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द फेबोनाची सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की चर्चा हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस कैसा कैसा होगा और किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या है। सो नेक्स्ट सीक्वेंस, हम सीक्वेंस के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस मेरा क्या होगा। सो नेक्स्ट सीक्वेंस इज नाउ सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस से पहले हम एक और सीक्वेंस देखेंगे बैक साइड पे। सो see that now example, कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास सीक्वेंस इस टाइप से भी लिखा होगा xn इक्वल टू सिंपल 1 कांस्टेंट c लिखा होगा, वे c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस टाइप के जितने भी सीक्वेंस हैं उसको हम कहा करते हैं real sequence, and this sequence is called constant sequence। तो हम इसको constant sequence कहेंगे। तो ये हमारे पास constant sequence होगा, तो हम इसको constant sequence नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अगर हमारे लिए xn भी होगा तो xn इज इक्वल टू b रेज टू n। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड करेगा b पे, तो b हमारा होगा b1 होगा, b2 होगा एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप के भी सीक्वेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल ये सिंपल सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस का पहला टर्म अगर देखा जाए x1, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो इस सीक्वेंस में पहला टर्म b है, सेकेंड टर्म हमारे पास बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, बी क्यूब, एंड थर्ड टर्म इज वी क्यूब एंड सो ऑन। तो हम इस टाइप से पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कौन सा टर्म है कौन सा टर्म नहीं है। तो हम सीक्वेंस को, लेकिन ये सभी सीक्वेंस आप देख रहे होंगे कि बहुत इजी वे में लिखे गए हैं और जिन फंक्शंस को, ऐसे फंक्शंस को हम लोग सीक्वेंस कहा करते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो लॉन्ग सीक्वेंस, अगर बड़ा सीक्वेंस हो तो हम उसका पहला टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक और सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है मेरे लिए। एग्जाम्पल xn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n। ये भी एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म, जो फर्स्ट टर्म है इसका, वो फर्स्ट टर्म x1 होगा, वो 1 होगा। दूसरा टर्म हमारे लिए x2 जो होगा वो होगा 1 प्लस 1/2, और जो x3 होगा वो होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3
एंड सो ऑन। इसी टाइप से x3 x4 xn आ जाते जाएंगे। तो इसका nth टर्म हमारे लिए ये सीक्वेंस जो आपके सामने रखा हुआ है, ये सीक्वेंस xn कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप का और हमें आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखेंगे। सो हमारे लिए एग्जांपल नेक्स्ट है, हम सीक्वेंस के ऐसे भी सीक्वेंस लिख सकते हैं 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल plus dot dot plus 1/n factorial. This is also sequence. Here is the first term is similarly 1. The second term is 1 + 1/1 factorial, and third term is 1 + 1/1 factorial plus 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये मेरे लिए दूसरा एग्जाम्पल, जो ये लॉन्ग एग्जाम्पल फॉर्म में देखेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिनको हम इनकी भी स्टडी करेंगे आगे चल के कि सीक्वेंस हमारे लिए जो भी सीक्वेंस हैं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट हैं। तो इस टाइप से सीक्वेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं और भी मैनी वेज हैं जो सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम आपको बताते हैं कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एग्जाम्पल x1। मान लिया x1 हमारे पास √2 है और xn + 1 हमने डिफाइन किया 2 + xn फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो कि रिकर्सिव सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा गया है। इस टाइप के सीक्वेंस की भी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। सीक्वेंस हमारे लिए ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इन सभी जो भी ये लिखे हैं वास्तव में फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक मैप डिफाइन की गई। उस मैप का जो इमेज है वो इमेज सेट, जो रेंज सेट है वो हमारे लिए ये रेंज सेट लिखा हुआ है। जो यहाँ पे रेंज सेट लिखेंगे तो हमारे पास ये रेंज लिख जाता है। अगर सेट लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द रेंज सेट। तो हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं वो फंक्शन को एक नया नाम देते हैं और ये हमारे लिए कहलाता है सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस कहा करते हैं। सो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट देखेंगे और ये देखेंगे नेक्स्ट वन के लिए कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या है और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या है। इसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। जो मेरा मेन टॉपिक है यहाँ पे, हम जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, वो मेरा कंसंट्रेशन केवल और केवल है कि जो सीक्वेंस है, जो इस टाइप के फंक्शन है, वो फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी देखने के लिए ही हम पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम डेफिनेशन बताएंगे कि उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो उसकी पहले मीनिंग समझते हैं कि हमारे लिए वास्तव में डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि कन्वर्जेंट है अथवा लिमिट ऑफ सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो लिमिट हमारे लिए कोई भी एक्शन है वो रियल सीक्वेंस है। सबसे पहले कोई भी एक्शन इज अ रियल सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख के आपको बताते हैं और आप लोग एक बार समझिएगा। लिमिट so here let xn be the real sequence. xn be the real sequences xn be the real sequence comma L belongs to real number is said to be the limit of sequence is said to be limit of sequence if कब for all epsilon greater than 0 there exist n naught belongs to natural number such that mod of xn minus L less than epsilon for all n greater or equal to n naught। ये डिफिनीशन है। अगर ये डिफिनीशन किसी भी एक नंबर के लिए, एक फिक्स नंबर L है जिसके लिए अगर ये डिफिनीशन होल्ड कर जाती है, किसी भी ऐसी ये सीक्वेंस किसी भी एक नंबर L के लिए अगर होल्ड कर जाए तो हमारे पास जो L कहलाएगा वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। और इसी सीक्वेंस को अगर हमारे पास लिमिट ऑफ सीक्वेंस L मिल जाता है, लिमिट सीक्वेंस का मिल जाता है, तो हम इसी सीक्वेंस को कहा करते हैं दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम इसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा करते हैं। तो एक्शन इज
कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ऐसा हो गया तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया तो हम इसकी मीनिंग समझते हैं। ये क्या कहता है, इसकी मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझेंगे। एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन जो लिखा हुआ है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, तो इसकी मीनिंग क्या है, वास्तविक मीनिंग क्या है, फिगर पे मीनिंग क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम एक बार फिर से समझते हैं और ध्यान से देखते हैं कि हम कैसे इसके बारे में थिंक कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो हमने लिखा एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। हम इसको ओपन करते हैं एक बार। अगर हमने लिखा यहाँ पे मॉड ऑफ एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और हमने लिखा था देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे लिए आएगा कि माइनस एप्सिलॉन एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे लिए यहाँ से हो जाएगा एक्सन लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी एक्सन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। देखा जाए तो ये एल का एक नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड है, जिसको हम नोटेशन दिए दे रहे हैं एल एप्सिलॉन, एन एप्सिलॉन एल, और ये हमेशा फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट के लिए होल्ड है। अच्छा, हम देखते हैं, हमने लिखा कि एल का कोई भी एक नेबरहुड अगर मुझे मिल जाता है जिसपे एक एन नॉट के बाद के सभी नंबर उसमें लाई करें आफ्टर एन नॉट, हो सकता है एन नॉट के पहले के जो टर्म है वो इस नेबरहुड में ना हो, लेकिन डेफिनेशन कहती है कि एल का अगर एल हमारे लिए लिमिट पॉइंट हुआ तो लिमिट पॉइंट जो नंबर है उस नंबर का एक नेबरहुड ऐसा हो, मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक एन नॉट ऐसा मिल जाए मुझे कि उस एन नॉट के बाद के सभी टर्म सीक्वेंस के उसके इनसाइड लाई करते हो। फिर से समझिएगा, हम कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई एल है, एल का कोई भी नेबरहुड अगर बनाया जाता है तो उस नेबरहुड में एक एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके एन नॉट के बाद के सभी टर्म उस नेबरहुड के इनसाइड हो। हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं क्या मीनिंग है इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं मीनिंग। सो एक्स और ये वाई है, हमने कहा यहाँ x1 होगा, पहला 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है एंड सो ऑन। ये इस टाइप से यहाँ पे चलता चला गया। और हमने कहा कोई एल यहाँ पे है, हम कह रहे हैं एल में एक स्ट्रिप मुझे ऐसी मिलनी चाहिए, एल की एक स्ट्रिप एल माइनस एप्सिलॉन जो होगा एल माइनस एप्सिलॉन और ये होगा एल प्लस एप्सिलॉन। ये स्ट्रिप ऐसी है कि एक एन नॉट के बाद हो सकता हो, जब 1 रखते हैं तो हो सकता हो x1 यहाँ पे हो, जब हमने 2 रखा हो सकता हो x2 यहाँ हो, x3 हमने रखा तो हो सकता है x3 यहाँ पे वैल्यू हो। लेकिन डिफिनीशन ये कहती है कि एक फिक्स एन नॉट के बाद, एक फिक्स नेचुरल नंबर के बाद के सभी टर्म इस एल की तरफ जा रहे हों, एन नॉट के बाद के सभी टर्म इस टाइप से एल की तरफ मूव कर रहे हों। अगर ऐसा हो गया, ऐसे किसी एल के लिए हो गया, किसी भी नंबर के लिए ऐसा हो गया कि किसी एन नॉट के बाद के सभी टर्म इस स्ट्रिप के अंदर होने चाहिए, तो हम कह देंगे वो एल हमारा जो पॉइंट्स है वही हमारा कहलाएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। समझिएगा एक बार फिर से, हम कह रहे हैं कि एल की कोई भी स्ट्रिप, चाहे छोटी स्ट्रिप लें चाहे बड़ी स्ट्रिप लें, अगर आपने छोटी ली तो एन नॉट हो सकता हो आगे खिसक जाए, तो हमारे लिए अगर बड़ी स्ट्रिप ली तो एन नॉट हो सकता है बैक आ जाए। तो हमारे लिए स्ट्रिप चाहे छोटी स्ट्रिप लें एल की, चाहे बड़ी से बड़ी स्ट्रिप लें, लेकिन एक एन नॉट, एक फिक्स नेचुरल नंबर के बाद के सभी टर्म इसी स्ट्रिप के इनसाइड होने चाहिए। सभी टर्म, ऐसा कोई छूटना नहीं चाहिए जो स्ट्रिप के बाहर हो एक एन नॉट के बाद। तो इस एन नॉट के बाद, एक एन नॉट फिक्स के बाद सभी नंबर अगर स्ट्रिप अंदर है, इस एल की स्ट्रिप के अंदर है, तो हम कहेंगे कि ये एल हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाने लगता है और इस सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाने लगता है। तो हमारे लिए यहाँ फॉर ऑल एप्सिलॉन, सो यहाँ से हम आप फिगर देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने आपको ये समझाई डिफिनीशन, और डिफिनीशन पे हम आगे आपको क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। सो क्वेश्चन से पहले हम, ये मेरा पहला लेक्चर है यहाँ पे सीक्वेंस का, तो इस सीक्वेंस के पहले लेक्चर में हम आप यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट यहाँ चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम सीक्वेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डेफिनीशन कैसे पकड़ेंगे। तो जो लोग हमारे यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं 7905390716 पे, जिसमें हम यहाँ पे CSR नेट एंड IIT JAM का बैच चलाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं JDinstitute.je.in। थैंक यू ऑल।